नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाता है या दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। आप इतना असुरक्षित महसूस करते हैं मीडिया की खबरों के बाद कि आपको मीडिया बताता है कि किसका विरोध करना है, किसका विरोध नहीं करना है। मीडिया ही बताएगा कि कहां पर कोई घटना हुई तो उसका विरोध किस तरह से करें, और कहां पर कोई घटना छुपाई ही इतनी जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि किसी जगह एक ही प्रकार की घटना में आपने एक का तो विरोध कर दिया और दूसरे का पता ही नहीं चला। दूसरे का पता क्यों नहीं चला? मीडिया में आप पलट पलट कर देखेंगे या अखबारों में, या उन खबरों को छुपाया जा रहा है जो एक अलग ही तरह की दुनिया चल रही है। इसलिए आप मीडिया पर देखें और सोशल मीडिया को भी देखें तो पता लगेगा कि आपको पलट पलट कर यदि आप खबरें देखेंगे तो पता लगेगा कि आपको एक खबर के लिए तो आप इतने उत्तेजित कर दिए जाते हैं मीडिया के द्वारा कि आपको लगता है कि आप पूरी तरह से असुरक्षित हैं। जबकि उसी प्रकार की दूसरी खबर, वैसी ही खबर आती है, लेकिन उसके लिए आपको पता भी नहीं चलता है और नहीं आप उसका विरोध कर पाते हैं। क्यों नहीं विरोध कर पाते, क्यों विरोध करते हैं? इसलिए आप खबरों को पलट कर देखिए और हर खबर या हर जगह जाकर खबरों को क्रॉस भी चेक कीजिए। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सिविल सर्विस डे। जी हाँ, आज सिविल सर्विस डे है। सरदार पटेल को हम लौह पुरुष मानते हैं। उस लौह पुरुष ने क्या कहा आईएएस अधिकारियों के लिए? जी हाँ, सरदार पटेल ने आईएएस अधिकारियों को दी थी सीख। क्या सीख दी थी? कि अगर आप इस डर से सही राय नहीं देते कि मंत्री नाराज हो जाएंगे तो यहाँ से चले जाइए। जी हाँ, बड़ी खबर या बड़ी बात कही सरकार बैठे बड़े आईएएस अधिकारियों को। देश में हर साल यानी 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो क्या कहा था? कि यदि आप इस डर से सही राय नहीं देते कि मंत्री नाराज हो जाएंगे तो यहाँ से चले जाइए। क्या आप इस तरह की, इस प्रकार की अधिकारियों में अब आप हिम्मत देखते हैं या नहीं देखते हैं, या इस तरह की राय वो देते हैं या नहीं देते होंगे? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। शेर, बाघ वगैरह, दरियाई घोड़ा, हिरण, शुतुर, मगरमच्छ, हाथी सहित अन्य वन्य जीवों को आमजन अब गोद ले सकेंगे। इसके लिए टीएफओ के पास आवेदन करना होगा। गोद लेने वालों को इन वन्य जीवों के रखरखाव, खान पान आदि का खर्च उठाना होगा। वे अन्य जीव कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम यानी बंदी पशु परियोजन योजना के तहत दिए जाएंगे। यह योजना राजस्थान के जू और जैविक उद्यानों में दुर्लभ व संकटग्रस्त भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिन जैसे जीवों की देखभाल और संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। इसलिए अब आप भी वन्य जीव को ले सकेंगे गोद। जी हाँ, बड़ी खबर। वहीं जयपुर में रविवार को दिन और रात के पारे में मामूली 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। दिन का तापमान 41.5 और रात का 27.5 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग अब आरएस 2023 के इंटरव्यू में यूपीएससी का पैटर्न ला रहा है। इंटरव्यू बोर्ड में एक्सपर्ट के साथ रिटायर्ड मुख्य सचिव यानी सीएस आदि प्रशासनिक अफसरों को ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक अभ्यर्थी को बोर्ड के सदस्य 10 से अधिक बिंदुओं की एक चेकलिस्ट पर परखेंगे। आयोग के एक सीनियर मेंबर हाल ही में यूपीएससी के सीनियर अफसरों से चर्चा कर लौटे हैं। इससे पूर्व वह केरल लोक सेवा आयोग की भी विजिट करके आए। बता दें कि आरएस 2018 और अन्य भर्तियों में इंटरव्यू की प्रक्रिया की पारदर्शिता और अंकों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि आरएस के अंतिम परिणाम के बाद आयोग को किरकिरी का भी सामना करना पड़ा था। इस बार की आरएस परीक्षा के इंटरव्यू के बाद ऐसी स्थिति न बने, इसे ध्यान में रखते हुए ये कवायद की जा रही है। अब तक इंटरव्यू बोर्ड में आयोग चेयरमैन और एक्सपर्ट के रूप में 3 लोग शामिल होते रहे। अब बतौर एक्सपर्ट रिटायर्ड सीएस को भी बुलाया गया है।
अब प्रत्येक एक्सपर्ट को एक एक चेकलिस्ट दी जाएगी। इसमें 10 से अधिक बिंदु शामिल होंगे। अब देखना यह है कि आरएस में एक्सपर्ट शामिल कर दिए गए हैं। अब क्या आरएस के लिए इंटरव्यू लिए जाने पर आयोग किस तरह से अपनी साख बचा पाता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के बांसवाड़ा में तैनात अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगीड़ के 19 ठिकानों पर एसीबी ने रविवार को छापेमारी की। ऑपरेशन बेखौफ के तहत एसीबी की 2 दर्जन टीमों ने जयपुर, पावटा, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा, टोंक, श्री माधोपुर और जैसलमेर सहित 19 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई में 250 अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। जयपुर एसीबी इंटेलिजेंस की सूचना पर भिवाड़ी में तैनात एडिशनल एसपी परमेश्वर लाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। डीजी डॉक्टर रवि मेहराणा ने बताया कि अशोक जांगीड़ ने सरकारी सेवा में रहते हुए करीब 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की। यह आय का 161% है। जहां पीएचडी इंजीनियर साहब के 55 भूखंड, 40 बीघे में 2 फार्म हाउस, 35 लाख के गहने मिले। इंजीनियर के पास इतनी संपत्ति, 55 भूखंड, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कितना खाएंगे और कितना पिएंगे। पूरी संपत्ति 55 भूखंड, किसी व्यक्ति के द्वारा एक भूखंड खरीदने पर पूरी जिंदगी की कमाई लग जा रही है। लेकिन 55 भूखंड खरीदकर क्या साबित करना चाहते हैं इंजीनियर। ऐसी के पास 3 जिलों का चार्ज था। बेटे के नाम ग्रेनाइट और मार्बल की 5 खानें थी। इतना पैसा कमा करके क्या किया जाएगा, यह आप भलीभांति जानते हैं, और क्या किया होगा यह भी आप भलीभांति जानते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा व बच्चों के साथ सोमवार रात यानी आज रात को जयपुर के दौरे पर आएंगे। वे यहां 2 दिन आमेर सिटी पैलेस सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल की सुबह यहां से रवाना होंगे। वे एक दिन ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। वेंस की यात्रा को राज्य सरकार ऐतिहासिक व यादगार बनाने के प्रयास कर रही है। उनकी सुरक्षा में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी करेंगे। इनमें 2200 जवानों के साथ 8 आईपीएस, 23 एडिशनल डीसीपी, 40 एसीपी, 300 इंस्पेक्टर, एसआई और एएसआई शामिल है। साथ ही 2 आरएससी की कंपनी, 3 एआरटी की टीमें भी मौजूद रहेंगे। यह प्रस्तावित कार्यक्रम 21 अप्रैल रात 9 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट उतरेंगे। 10 बजे होटल रामबाग पहुंचेंगे। यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 22 अप्रैल सुबह 10 बजे तक आमेर महल जाएंगे। अन्य पर्यटन स्थल देखेंगे। शाम को सीएम भजनलाल व अन्य मंत्रियों से भेंट करेंगे। 23 अप्रैल को सुबह ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। दोपहर तक वापसी। 24 अप्रैल सुबह उनका विमान वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरेगा। जी हां, जयपुर में अधिक समय बिताएंगे। ये दुखद खबर, नीम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के पास एमबीबीएस कर रहे 20 साल के छात्र को हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्र की पहचान अलवर निवासी जलद शर्मा के रूप में हुई है। गुरुवार शाम से ही जलद की तबीयत ठीक नहीं थी। दवा लेकर वह हॉस्टल में आराम कर रहा था। शनिवार रात को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, लेकिन बचा नहीं सके। अब पेयजल योजना का बिल चुकाने में देरी पर वीडियो सरपंच से पेनल्टी की वसूली की जाएगी। जी हां, बड़ी खबर। ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं से जुड़े बिजली बिलों को लेकर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। अब बिजली बिल चुकाने में देरी और पेनल्टी लगने पर ग्रामीण विकास अधिकारी, सरपंच या प्रशासक से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उधर पेयजल से जुड़े बिजली बिल की पेंडेंसी खत्म होने तक पंचायतों में नई पेयजल योजना की स्वीकृति पर भी रोक रहेगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पेयजल योजना से जुड़े बिजली बिलों के मामले में उल्लंघन पर विकास अधिकारी से लेकर एसीओ तक जिम्मेदार होंगे। राजस्थान में सबसे बड़े माही बैक वाटर में राजहंस की काफी संख्या नजर आ रही है। इस बार ज्यादा गर्मी के बावजूद उनकी संख्या पिछले साल से दोगुनी है। पक्षीविद के अनुसार अप्रैल में करीब 3000 फ्लोमिंगो आते हैं। इस बार 6000 से ज्यादा आए हैं। राजहंस हर साल गुजरात के कच्छ से भोजन की तलाश में गर्मियों में यहां आते हैं। फ्लेमिंगो प्रजनन के लिए बांसवाड़ा को उपयुक्त मानते हैं। प्रजनन काल मार्च से जून तक होता है। मालूम हो कि बांसवाड़ा के माही बैक वाटर क्षेत्र में ज्यादातर टापू हैं जहां लोगों की आवाजाही नहीं होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मी बनने पर 46 गुना उत्साह। 46 गुना उत्साह नहीं बल्कि 46 गुना बेरोजगारी।
53,749 पदों के लिए 25 लाख आवेदन आए। आखिरी 5 घंटे में 1.11 हजार हर सेकंड में 6 आवेदन जमा। जी हां, राजस्थान में अलग अलग विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए 24,76,383 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए शनिवार रात 12 बजे तक आवेदन जमा हुए। फॉर्म भरने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह रहा क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है। ये खबर शाम 7 बजे तक भर्ती परीक्षा के लिए 23,65,130 फॉर्म जमा हुए थे। आखिरी 5 घंटे में 1,11,253 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। 5 घंटे में 18,000 सेकंड होते हैं। इस तरह से देखें तो प्रति सेकंड करीब 6 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जानकारों का कहना है कि इस भर्ती में 53,749 पद हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद होने के कारण युवा अंतिम समय तक आवेदन में जुटे रहे। ऐसे मौके को कोई खोना नहीं चाहता क्योंकि बच्चों की बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं है कि इतनी बेरोजगारी कैसे है कि सबसे छोटे पद के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। 53,000 को तो पद मिल जाएंगे, लेकिन 24 लाख को कहां आप खपा पाएंगे, इसकी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं की जाती है। नहीं, जिसके बच्चे बेरोजगार हैं वह भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वह दूसरे कामों में इतने व्यस्त कर दिए गए हैं मीडिया के द्वारा। अब उनकी शक्ति ही खत्म हो गई कि किस तरह का हम विरोध करें या किस बात के लिए हम विरोध करें। राजस्थान शिक्षक संघ की हाई पावर कमेटी की बैठक रविवार को लालकोठी जयपुर स्थित प्रांतीय कार्यालय में हुई। बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलने और तबादला नीति बनाने की मांग उठाई। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने वर्तमान सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल बीत जाने के बाद भी तृतीय वेतन श्रृंखला, शिक्षकों के विगत वर्षों की बकाया डीपीसी नहीं करने, स्टाफिंग पैटर्न व शिक्षक समानीकरण जैसे अहम कार्य नहीं होने पर सरकार के प्रति रोष जताया। बैठक में मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार मीणा मौजूद थे। राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी जल्द ही दूर होगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन सर्विस और नॉन सर्विस वाले करीब 1500 सीनियर रेजिडेंट के लिए लिस्ट सरकार को भेज दी है। सरकार के बॉन्ड के तहत इन्हें सीनियर रेजिडेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रखा जाएगा। 2 साल के बाद इन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार लंबे समय से इस मामले में एसएमएस सहित अन्य मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शिक्षाविद से संपर्क में थे। कोशिश की जा रही थी कि सुपर स्पेशलिटीज सहित अन्य सभी विभागों में भी डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जा सके। अब इन एसआर की लिस्ट सरकार को भेज दी गई है और उम्मीद है कि अगले 15 दिन के भीतर प्रदेश को ये डॉक्टर्स मिल जाएंगे। अभी प्रदेश के हर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ तक कि सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में भी एसआर नहीं है और जो है उन्हें बेहद अधिक काम करना पड़ता है। ऐसे में पिछले कई सालों से इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। जयपुर जिले में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन व नवसृजन की प्रक्रिया में 6 मई तक आपत्तियां आमंत्रित की गई है। हालांकि अब तक मात्र 5 ही आपत्तियां आई है। आपत्तियां जिला कलेक्टर कार्यालय, संबंधित उपखंड अधिकारी और तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 7 अप्रैल को जारी की है। जिले में नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि के बाद 19 पंचायत समितियों में कुल 466 ग्राम पंचायत है। इनमें से 9 ग्राम पंचायतों को आंशिक रूप से शेष रखते हुए नगर निकायों में शामिल कर विलोपित किया है। कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान के तहत डिजिटल बाल मेला और नगर निगम हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में आमेर किले में स्वच्छता पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का समापन शनिवार को हुआ। मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा रही। वहीं कुश्ती ने बढ़ाया देश का मान, युवा खिलाड़ी भी करेंगे भारत को गौरवान्वित, ये कहना है ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का। कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती का खेल भारत की मिट्टी की खुशबू में रचा बसा है। ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स, कुश्ती ने सदैव देश का मान बढ़ाया है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी ऐसे युवा खिलाड़ी सामने आएंगे जो भविष्य में भारत को गौरवान्वित करेंगे। राजस्थान महिला रग्बी फुटबॉल टीम सीनियर नेशनल रग्बी गुवाहाटी के लिए रविवार को रवाना होगी। राजस्थान सीनियर वुमेन एस टीम की कैप्टन भूमिका शुक्ला को बनाया गया है।
वहीं इनके अलावा टीम में मुस्कान, पीपलोदा, नूतन कंवर, मधु, कोमल मीणा, अनु चौधरी, रितिका खंडेलवाल, गोल्डी, महिमा मीना, ममता बाई, प्रियंका रावत व प्रियंका फुलवारी को जगह मिली है। सीबीएसई द्वारा जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट पदों की भर्ती के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। अजमेर में दोनों परीक्षाओं के लिए 15,000 से अधिक अभ्यर्थी बुलाए गए थे। परीक्षा सुबह 6,000 अभ्यर्थियों ने दी। उपस्थिति 40% रही। पहली पारी में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। वहीं टोंक में सवाई माधोपुर रोड स्थित मुख्य डाकघर के सामने शनिवार रात को एक कार में अचेत हालत में एक युवक पड़ा मिला। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि कार काफी समय से वहां खड़ी थी। मृतक युवक की पहचान भंवर सिंह के रूप में हुई। वह भारतीय खाद्य निगम में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर था और धौलपुर के बाड़ी का निवासी था। कॉमेडियन जाकिर खान का सोमवार को जयपुर कॉमेडी शो पापा यार होगा। दीप स्मृति ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे शुरू होने वाले शो में जाकिर इमोशंस और पायटिक अंदाज में बाप बेटे के रिलेशन को बयान करेंगे। 2.5 घंटे के इस शो में 18 साल से अधिक उम्र वालों को एंट्री दी जाएगी। शो के टिकट 1500 से 3,000 रुपए तक रखी गई है। अधिकतर टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। और एक और शो जो 22 अप्रैल को अजमेर में होगा। गौरतलब है कि जाकिर खान के स्टैंड अप शो में सिर्फ हंसी नहीं बल्कि जिंदगी से जुड़े ऐसे पहलू भी होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। शाम 7:30 बजे स्टेज पर एलन वॉकर की दुनिया को स्क्रीन पर दिखाया गया। इसमें दुनिया के मशहूर डीजे एलन वॉकर घूमते हुए स्क्रीन पर नजर आए। इसके बाद मंच पर अनूठे स्टाइल में हुडी और मास्क पहने हुए जयपुराइट्स का अभिवादन करते हैं। उधर शाम गहराती गई और माहौल शुरू में लीन हो रहा है। इसी बीच वॉकर ने इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक पर अपने गाने और धुन प्ले करना शुरू किया। यंग ऑडियंस ने उनकी धुनों पर डांस करते हुए उनका साथ दिया। जयपुर में पहली बार हुए इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट को सुनने के लिए हजारों की संख्या में ऑडियंस ग्राउंड पर मौजूद थी, जो ये संदेश दे रही थी कि कला और कलाकार के लिए देश या विदेश कोई मायने नहीं रखता है। इसके बाद एलन ने अपने सुपरहिट गाने अलोन और फेडेड, हाईलाइट, सिंग मी, टू स्लीप सहित कई अन्य सॉन्ग प्ले किए। ऑडियंस उनके साथ गाते और डांस करते हुए नजर आए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के 4 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत आज से जयपुर से होगी। वह पत्नी उषा चिलकुरी वेंस के साथ जयपुर विजिट करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर अमेरिकी वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 ग्लोबमास्टर की रविवार को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। इसमें कुछ इक्विपमेंट लाए गए हैं। 3 दिन में सुरक्षा उपकरण और सिक्योरिटी एजेंसी को लेकर 3 से 4 अमेरिकी विमान जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर की लक्षिता महलावत ने वो कर दिखाया जो कभी उनके पिता का सपना था। सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल तक आयोजित हुई 6ठी यूथ एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप में लक्षिता ने 41.30 मीटर डिस्कस थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 36 एशियन कंट्रीज के एथलीट के बीच प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए यह मेडल हासिल किया। वह जयश्री पेडीवाल हाई स्कूल में 12वीं की विद्यार्थी है। पुलिस में रहते हुए पिता का मेडल जीतने का था सपना, जिसे बेटी लक्षिता महलावत ने पूरा किया। कभी कभी दिल का बोझ उतारने के लिए शब्दों की नहीं रंगों की जरूरत होती है। ऐसे ही रंगों की दुनिया सी स्कीम जयपुर में शुरू हुए शेड्स ऑफ जॉय सेंटर में देखने को मिलेगी, जहां दीवारें अलग अलग रंगों से पेंट की गई है। यहां लोग भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस के बीच रंगों से जुड़कर खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर सकेंगे। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह अमृत वेले से ही राजा पार्क जयपुर में गुरुद्वारा में नित्यनेम के पाठ हुए। संगत ने कहा कि गुरु अर्जन देव का जीवन हमें धर्म के लिए कुर्बान हो जाने की सीख देता है। गुरुद्वारे में अखंड पाठ व शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान लंगर में भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मण समाज राजस्थान की ओर से 30 अप्रैल को परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े और पालकी में भगवान परशुराम विराजमान होंगे। अग्रवाल समाज सेवा समिति प्रतापनगर सांगानेर की ओर से रविवार को विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन देने के लिए प्रतापनगर हल्दी घाटी मार्ग स्थित एक मैरिज गार्डन में कैरियर गाइडेंस फेयर का आयोजन किया गया। राजस्थान राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति जयपुर के 3 वर्षीय कार्यकारिणी चुनाव रविवार को संपन्न हुए, जिसमें देवेंद्र शास्त्री अध्यक्ष और प्रकाश चतुर्वेदी सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए।
डॉक्टर जाकिर हुसैन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से करबला हज हाउस में हज यात्रा 2025 के प्रशिक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रम में फल और जूस वितरण किया गया। अशफाक अहमद कुरैशी के बारे में उनके कॉलेज के साथी एम सादिक खान ने विस्तार से बताया कि कोरोना काल के समय आमजन की सेवा कार्य में लगे रहे। चिकित्सा शिक्षा सचिव की ओर से एक आदेश ने अस्पतालों के कर्मचारियों की व्यवस्थाएं बदल दी है। ओपीडी का समय सुबह 8 से 2 बजे तक का है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि सैंपल कलेक्शन अब 3 बजे तक होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आखिर 2 बजे के बाद जांच लिखेगा कौन, बिना तथ्यों की पड़ताल किए जांच में कितना समय और क्या प्रोसीजर होता है। इस तरह के आदेश से लैब टेक्नीशियन संवर्ग आश्चर्यचकित है। लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि हर जांच की प्रकृति अलग होती है। सैंपल कलेक्शन से लेकर जांच करने तक प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे लगते हैं। नए आदेश के बाद अब मरीज को मिलने वाली शाम 4 बजे की रिपोर्ट रात 8 बजे तक भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। रिपोर्ट में देरी होने लगेगी तो मरीज जांच के लिए बाहर जाएंगे। यह उनकी जेब पर अतिरिक्त मार होगी। वैसे ही लैब टेक्नीशियन 17 साल पुराने कम संख्या बल वाले स्टाफिंग पैटर्न से ही पीड़ित है। राज्य के स्कूलों में 2.5 महीने बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। राज्य के स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापकों के 30% पद खाली है। कुल 1,09,542 पद स्वीकृत है, जिनमें से 77,349 शिक्षक कार्यरत हैं। 32,193 पद रिक्त चल रहे हैं। अगले महीने तक यदि तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड शिक्षक पदों की बकाया डीपीसी नहीं हुई तो अगले सत्र में 9वीं और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था का प्रभावित होना तय है। दरअसल पिछले 5 साल से तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड पदों पर प्रमोशन नहीं होने के कारण राज्य के स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापकों के 32,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। खनिज विभाग के नियमानुसार 31 मार्च को जिन क्वारी लाइसेंस की अवधि पूरी हो रही थी, उन क्वारी लाइसेंस धारकों को ऑनलाइन आवेदन कर इन खान अवधि बढ़वानी थी। भीलवाड़ा के करेड़ा गांव की माहेश्वरी समाज की 170 विवाहित बहन बेटियों ने अपने पीहर करेड़ा में एकत्र होकर अनूठा आयोजन किया। तुलसी संघ शालिग्राम जी के विवाह के 2 दिवसीय कार्यक्रम में सभी परिवार एक साथ शामिल हुए। आयोजन का पूरा खर्च बहनों ने वहन किया। आयोजन में भाइयों ने भी पूरा सहयोग किया। अहमदाबाद निवासी लाड एवं मोनिका ने बताया कि इस आयोजन में सबसे बड़ी चुनौती गाँव की सभी बहनों को जोड़ने की थी। करेड़ा की जिन बेटियों का विवाह अहमदाबाद हुआ, सबसे पहले उनसे संपर्क किया गया। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया गया। अन्य बहन बेटियों के मोबाइल नंबर इस ग्रुप में जोड़े गए। ग्रुप में जुड़ी 175 बहनों से राय ली गई। आयोजन को लेकर ऑनलाइन मीटिंग की यह कार्यक्रम तय किया गया। इसमें विभिन्न स्थानों से 170 बहन बेटियों के साथ एकत्रित हुई। माहेश्वरी समाज करेड़ा के अध्यक्ष गणपत झंवर ने बताया कि पहली बार किसी कार्यक्रम में इतनी बहन बेटियां एक साथ एकत्रित हुई है। जयपुर डिस्कॉम की ओर से अप्रैल महीने में दिए जा रहे बिजली बिलों में बेस फ्यूल सरचार्ज की गलत तरीके से वसूली को लेकर शिकायतें बढ़ गई है। पहले फ्यूल सरचार्ज पिछले साल के बिजली उपभोग पर लिया जा रहा था, लेकिन इस महीने दिए जा रहे बिलों में बेस फ्यूल सरचार्ज की गणना के मापदंडों को लेकर कंफ्यूजन है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली उपभोग पिछले साल बहुत कम था लेकिन इस बार बढ़ गया, उन उपभोक्ताओं के बिलों में 2 से 5,000 रुपए का बेस फ्यूल सरचार्ज जा रहा है। बिलों में अचानक राशि बढ़ जाने को लेकर सब डिवीजन कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं आप इस पर कोई चर्चा देखेंगे। पानी, बिजली, शिक्षा किस तरह से बढ़ती जा रही है, लेकिन अब आप इस पर चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। मीडिया पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं होती है।